इंजरी रिप्लेसमेंट स्कैम, क्या आईपीएल में जो इंजरी रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं उस नियम का काफ़ी टीम्स फ़ायदा उठा रही हैं। शुरुआत हमने जब बात करी थी उस दिन चेन्नई सुपर किंग्स की जो साइनिंग्स हुई थी और उर्विल पटेल की साइनिंग हुई, तो जब वीडियो किया तो आप लोगों ने जो है उस पर रिएक्ट भी किया। चेन्नई के फैंस ज़्यादा नाराज़ थे, बट हमने उस वीडियो में बाकी टीम्स की भी बात करी थी और कि कैसे जो ये नियम है इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जो आप लगातार होते हुए देख रहे हैं। अगर वहां पर एडवांटेज उठा सकते हो और चेन्नई उठा रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप देख सकते हैं चेन्नई ने जिस तरीके से आयुष महात्रे को वहां पर साइन कर लिया है, डिवाल ब्रेविस को साइन कर लिया और उर्विल पटेल को साइन कर लिया है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो भाई कि उर्विल पटेल ऑक्शन में थे, वहां अनसोल्ड किए, बट देन बाद में जब चेन्नई को जरूरत लगी उन्होंने उस तरीके से उस नियम का इस्तेमाल किया। और इसमें सवाल यह है कि यही खिलाड़ी अगर आप मिनी ऑक्शन में आगे डाल दो, जहां पर टीम्स डेस्परेट होंगी प्लेयर्स के लिए, पर्टिकुलरली वो टीम्स जिनका सीजन खराब गया, तो वहां पर आपको ये खिलाड़ी बेस प्राइस पर नहीं मिलेंगे। लेकिन बेस प्राइस पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर मसला है, क्योंकि बेस प्राइस में भी अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही है। अब ये बेस प्राइस डिसाइड कैसे होता है, या फिर जो रिप्लेसमेंट प्लेयर आना है उसकी कीमत कैसे डिसाइड होती है, और कैसे ये एक लूप होल है जिसे शायद फ्रेंचाइजीज एक्सप्लॉइट अभी कर भी रही हैं और आगे और भी करेंगी। और इस पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और इवन आईपीएल फ्रेंचाइजीज को भी बात अपनी रखनी चाहिए, और ताकि जो है सिस्टम थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंट रहे, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जैसे आपने रिप्लेसमेंट ले लिए, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ की रिप्लेसमेंट आए आयुष महात्रे, बट अगले सीजन आपको पता है कि भाई चेन्नई के पास चॉइस ये रहेगी, वो ऋतुराज गायकवाड़ को भी रिटेन कर सकते हैं और आयुष महात्रे को भी रिलीज किसी अपने ऐसे खिलाड़ी को कर सकते हैं जिस पर उनको लगे कि भाई अब हम और ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप हैदराबाद का केस देखें, जहां पर एडम जैम्पा की जगह स्मरण रविचंद्रन आए और फिर स्मरण रविचंद्रन की जगह पर हर्ष दुबे आ गए, तो वहां पर वो 3 खिलाड़ियों को चाहे तो रिटेन कर सकते हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज कर सकते हैं जिन पर वो भरोसा ना करें। तो रिप्लेसमेंट की रिप्लेसमेंट आप समझ रहे हैं कि जैम्पा की रिप्लेसमेंट आए स्मरण रविचंद्रन, चाहे तो उन दोनों को भी आप रिटेन कर सकते हो। स्मरण रविचंद्रन की रिप्लेसमेंट आए हर्ष दुबे, उन दोनों को भी रिटेन कर सकते हो। वही राजस्थान रॉयल्स ने जो है लेटेस्ट जो है रिप्लेसमेंट्स अनाउंस करी हैं, और अभी हाल फिलहाल की जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो आपको दिखा दें और फिर आपको शायद थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। ये ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी और काफ़ी लोग कह भी रहे थे, तो ये जो है लुआंद्रे प्रेटोरियस वो एक साइन हो चुके हैं, और साथ ही साथ संदीप भी चोटिल थे। और हम बात कह भी रहे थे कि भाई अगर सारी फ्रेंचाइजीज इस नियम का फायदा उठा रहे हैं तो आप क्यों नहीं उठा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिए नांद्रे बर्गर जिन्होंने बीते सीजन जो है राजस्थान के लिए कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, और आपको पता है कि भाई फजल फरूकी के ऊपर अगर आपको नांद्रे बर्गर मिल जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। और सिमिलरली अगर आपके पास प्लेयर्स की यहाँ पर जो है लिमिटेशन रहेगी आने वाले सीजन में, तो देन नांद्रे बर्गर अगर आपको ऑक्शन में मिलते हैं तो वहाँ पर थोड़े महंगे मिलेंगे। अब नज़र डाल लेते हैं जो हाल फिलहाल की इंजरी रिप्लेसमेंट्स हुई हैं सारी। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो सारे नाम इसमें नहीं है, बट कुछ कुछ नाम जो इसमें डाले हुए हैं, प्राइस भी आप देख सकते हैं। लुआंद्रे प्रेटोरियस सिर्फ 30 लाख में अब राजस्थान रॉयल्स के हो चुके हैं। नांद्रे बर्गर 3.5 करोड़। अच्छा, नांद्रे बर्गर का हालांकि जो है ऑक्शन में बेस प्राइस कुछ अलग था। अब इस नियम पर भी थोड़ा सा जो है एक पेंच फंसता है कि ये प्राइस फिर कैसे डिसाइड होता है। सिद्दकुला अटल 1 करोड़ 25 लाख, ये बेस प्राइस उनका बताया गया। आईपीएल की जो रिलीज आई थी उसमें बताया गया कि सिद्दकुला अटल का बेस प्राइस 1 करोड़ 25 लाख है। वहीं आईपीएल की वेबसाइट पर अगर जाएं और अगर आप देखें कि जो बेस प्राइस जहां पर हमने डाला भी है वहां पर ब्रेविस का भी बेस प्राइस है और सिद्दकुला अटल का भी है। तो ये तो नांद्रे बर्गर का है। इसके साथ ही अगर आप आगे जाए नांद्रे बर्गर का, जैसे आप देख सकते हैं वहां पर 1 करोड़ 25 लाख है, वो आपको यहाँ महंगे पड़े। सिद्दकुला अटल का लिस्टेड है 75 लाख, और सेम है डिवाल ब्रेविस का भी 75 लाख। अब सिद्दकुला अटल के केस में प्रॉब्लम यह है कि जो आईपीएल की रिलीज आई है उसने बताया है कि इनका बेस प्राइस जो है वो है 1 करोड़ 25 लाख। वहीं डिवाल ब्रेविस के बारे में लिखा गया कि भाई डिवाल ब्रेविस को साइन किया गया है 2 करोड़ 20 लाख में। अब वो गुरजपनीत की रिप्लेसमेंट आए थे, उनके पास जो है गुरजपनीत भी उतना ही लगभग बजट लेकर चल रहे थे, तो वहां पर वो तो कंपनसेट हो गया। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड होता है कि भाई कौन सा खिलाड़ी कितने दाम पर जो है बाद में जब रिप्लेसमेंट बनता है तो वो चुना जाएगा, क्योंकि इस पर एक और पेज है। जैसे कि हम बात कर भी रहे, जब आप प्लेयर्स ऑक्शन में उठा लेते हो तो आपको पता है 120 करोड़ आपको अलॉट होते हैं, और जितने भी ये जो टीम्स थी, जितने भी इन्होंने बाय किए थे, उनका लगभग सारा पर्स एग्जॉस्ट हो गया था। किसी के 5 लाख बचे थे, तो किसी के 10 लाख बचे थे, किसी के बहुत ज़्यादा हो गए तो 20-30 लाख बचे थे। तो ऐसे में बाद में ये जो रणनीतियाँ चल रही हैं, जो स्ट्रेटजीज चल रही हैं, रिप्लेसमेंट जैसे उठाए जा रहे हैं, तो वो आपको साफ बताता है कि भाई यहाँ पर एक नियम में लूप होल है। और जो हम बात करें कि आईपीएल रिप्लेसमेंट स्कैम, ये एक तरीके से स्कैम ही हुआ, क्योंकि भाई अगर आप अगले साल सेम जो प्लेयर्स को उठाना चाहोगे ऑक्शन में, तो क्या आपको लगता है कि ये जो लिस्ट आपने अभी सामने देखी, जहां पर मतलब ठीक है आपका एक सीजन खराब गया होगा, फिर अगले सीजन में मिनी ऑक्शन में ऐसा नहीं होगा कि सारी टीम्स जो है सारे प्लेयर्स रिलीज करेंगे, तो वहां से जो है आप प्लेयर्स एक्वायर कर सकते हो। और ऐसे में आपको क्या हो रहा है कि कम दाम में वो खिलाड़ी मिल जा रहे हैं। जैसे आपने देखा भी
अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई इवन जो मुंबई की लीग शुरू होनी है वहाँ पर आयुष महात्रे के लिए किस तरीके की बिडिंग हुई, क्यों? क्योंकि आपने जो है उनका खेल आईपीएल में देख लिया है। प्लस अब इंडिया अंडर 19 की बात करें तो उनके भी जब टूर्नामेंट्स होंगे, अब जब ये मुकाबले खेलेंगे कहीं, तो ये खिलाड़ी जब आपको दिखते हैं, जैसे फॉर दैट मैटर लुआंद्रे प्रेटोरियस हैं, अब वो आपको मिल गए यहाँ पर सिर्फ 30 लाख, बट अगर उनको साउथ अफ्रीका डेब्यू मिल जाता, वो अगले साइकिल में आपको जो है ऑक्शन में मिल रहे होते, और इसी तरीके का खेल रहता जो उन्होंने ऐसे T20 में दिखाया जहाँ पर वो हाईएस्ट रन स्कोरर बने, तो क्या वो आपको सिर्फ 30 लाख में मिल पाते? जवाब ना है। तो ये बहुत सारे लूप होल्स हैं कहीं कहीं, जिस तरीके से हमने बात करी और पूरी लिस्ट जो आपने देखी होगी। और उसमें फिर एक चीज़ और है जो आपने पहले हमने नांद्रे बर्गर का भी प्राइस दिखाया, अगर आप फिर से एक बार स्क्रीन पर देखें, नांद्रे बर्गर की जो प्राइस थी जो हमने बात करी कि वहां पर उनका बेस प्राइस था कुछ और, बट यहां पर जो उनको साइन किया गया 3 करोड़ से ऊपर के दाम में, वहां पर उनका सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख का प्राइस था। और जो हम लगातार एक दूसरी चर्चा कर रहे हैं, जैसे चेन्नई ने पूरे 25 के 25 खिलाड़ी उस वक्त पर ले लिए थे और उनके पास उस वक्त सिर्फ 5 लाख बचे हुए थे, बट अब उनकी सिचुएशन जो है दूसरी हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऋतुराज अगर चोटिल होते हैं और अगर आप ऐसे तरीके से नियमों को किया गया है कि भाई जो प्लेयर आपका बाहर हुआ है उसका जो पर्स है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ऋतुराज उनकी रिटेंशन थी, वहां पर 18 करोड़ की उनके पास वैल्यू थी। सिमिलरली जो मैंने बात करी, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी 119 करोड़ 70 लाख खर्च कर चुका था, उनके पास उस टाइम पर सिर्फ 30 लाख का बजट जो है वो बचा हुआ था, और इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स अपने स्क्वाड में भी सिर्फ 20 खिलाड़ी उस वक्त पर चुन पाया था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है एक तरीके से ग्रे एरियाज हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं लगातार। और भाई प्रॉब्लम चेन्नई सुपर किंग्स से नहीं थी, चेन्नई सुपर किंग्स ने उस नियम को अपनी तरफ जो है एक तरीके से एडवांटेज के तौर पर इस्तेमाल किया, वही अब स्मार्टली जो है बाकी की सारी फ्रेंचाइजीज भी कर रही हैं। मिच ओवन जिस तरीके का उनका सीजन गया है, तो मिच ओवन जो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक में हमने देखी, अब आपने पंजाब ने उनको 3 करोड़ में रख लिया है, बट वही मिच ओवन शायद अगले साल आपको मिनी ऑक्शन में होते तो वहां पर महंगे मिल सकते थे, और अब पंजाब के पास ये ऑप्शन रहेगी कि वो मैक्सवेल और मिच ओवन दोनों को भी जो है अपने पास रख सकते हैं, मतलब यानी कि रिटेन कर सकते हैं, और उनकी जगह अगर रिलीज करने हुए तो रिलीज वो कर सकते हैं बार्टलेट को, और उनकी जगह पर एक बेहतर ओवरसीज फास्ट बॉलर या फिर इंडियन डोमेस्टिक फास्ट बॉलर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इस तरीके से वहां पर जो हम कहते हैं कि ऑक्शन में सारी टीमें बराबर हैं, ऑक्शन में तो बराबर हैं, बट इंजरी रिप्लेसमेंट के वक्त पर अगर जो स्मार्टली खेलेगा वो इस नियम का फायदा उठा सकता है। और फिर देन प्लेयर्स की साइनिंग कैसे हो रही है, 75 लाख के जो ब्रेविस हैं उनको आपने 2 करोड़ 20 में साइन किया है बाद में, वहीं कुछ खिलाड़ियों को बेस प्राइस पर ही कर रखा है। और सिमिलरली जो आपका बचा हुआ पर्स उस टाइम रहता है ऑक्शन के बाद, क्या वो आपको अलाउ करेगा कि सेम प्लेयर्स को आप बाद में कभी किसी भी तरीके से अपने पास ले सकते हो? तो आई थिंक इस पर जो है एक बेहतर पूरी तरीके से गाइडलाइन जो है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को भी चर्चा करनी चाहिए इस पर, और इवन फ्रेंचाइजीज को भी ये एक तरीके से वहां बात रखनी चाहिए कि भाई इसका एक सेट पैरामीटर हो। और जो मैंने कहा कि भाई जो आपने प्लेयर्स इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने पास ले लिए हैं वो आपके पास हो गए, तो अगले सीजन आप जिसकी आपने इंजरी रिप्लेसमेंट लिए हैं और जो इंजरी रिप्लेसमेंट आए हैं दोनों को रिटेन कर सकते हो, तो वो कितना फेयर होता है। इवन जैसे मैंने बोला कि एसआरएच के केस में तो 3 प्लेयर हो गए, जैम्पा की रिप्लेसमेंट आए, स्मरण रविचंद्रन उनकी आए, फिर हर्ष दुबे, अगर ये तीनों परफॉर्मर्स हैं तो आपके पास तो 3 नाम हो गए, और आपके 3 नॉन परफॉर्मर्स या ऐसे खिलाड़ी जिन पर आपको भरोसा नहीं है वो आप बाहर कर सकते हो। सिमिलरली केस है आयुष महात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, अब दोनों रिटेन होंगे, रिलीज वहां पर हो सकता है, वहां राहुल त्रिपाठी हो जाए, विजय शंकर हो जाए, दीपक हुडा हो जाए। और आईपीएल को अगर देखते हुए आगे की तैयारी देखते हुए तो चेन्नई के पास ऑलरेडी ब्रेविस आ गए हैं, महात्रे आ गए हैं, उर्विल पटेल आ गए, इवन वंश बेदी की रिप्लेसमेंट उर्विल पटेल है, बट अगले सीजन हो सकता है वंश बेदी भी वहीं हो, उर्विल पटेल भी वहीं हो, और एक तीसरा नाम या फिर चौथा नाम जो उस तरीके का परफॉर्मेंस ना हो या बिलीफ ना हो वो वहां से रिलीज हो जाए। तो ये पूरी की पूरी जो है कहानी थी आईपीएल रिप्लेसमेंट स्कैम की, जो हमने फिर से आपको समझाने की कोशिश करी। आप बताइए आपको क्या ये नियम फेयर लगता है, या फिर आपको लगता है कि इससे जो है फ्रेंचाइजीज अलग अलग समय एक एडवांटेज उठा सकते हैं वहां पर अपना स्क्वाड एक तरीके से रीबिल्ड करने के लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।